शनि जयंती क्यों मनाते हैं? तो जी। शनिदेव की जन्म तिथि, हम्म, उनका जन्म दिवस, हम्म, उनका अवतरण या हम्म, जो आप कह सकते हैं उनका आगमन, तो हम्म, यही है शनि शनि जयंती का अर्थ। शनि जयंती कब है? क्योंकि थोड़ा लोग ना तिथि को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि 16 को है या 17 को, तो आप हमें सही तिथि बताइए। देखिए, शनि जयंती आएगी इस बार हमारी 16 मई को 16 मई जी। और उस दिन शनिवार का दिन ही है। ये तो बहुत और बढ़िया है। भगवान का जी। जन्म भी हाँ। शनिदेव का शनिवार के दिन ही हुआ था। अच्छा, तो शनिदेव क्या कर्मों का फल शनि की ढैया साढ़े साती के टाइम देते हैं या फिर हर वक्त ही शनिदेव देते हैं कर्मों का फल? कंटक शनि, अष्टम शनि, शनि की महादशा आती है हम्म, या कोई भी अंतर प्रत्यंतर दशा आती है, हम्म, तब शनि के फल जबरदस्त तरीके से दिखाई देते हैं, या कह सकते हैं जैसे आपने कहा कि हमें कर्म फलों की प्राप्ति होती है। हाँ, और शनि की ही दशा में राजा रंक बन गए, तो यानी कि बहुत सी स्थितियां हैं कि शनि जब आते हैं तो अच्छा भी देंगे, शनि जब आते हैं तो खराब। क्रिया है तो प्रतिक्रिया होगी ही होगी। तो ये मत समझिए कि किसी ने बुरा किया है तो उसके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। प्रारब्ध लेके भी आया है शायद वो अपने। ये जो शनि जयंती आने वाली है, ये सभी राशियों के लिए कैसी रहेगी और उन्हें क्या उपाय अपनाना चाहिए? ये समय ना कारोबार के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा। अगर नया काम सोच रहे हैं करना है तो हाँ, अपना कॉम्पिटिटर को भी हरा सकते हैं, ऐसी अच्छा। कंडीशन भी कर्क राशि वालों को मिलेगी। और आर्थिक स्थिति की बात करें तो सुधार की स्थिति है, कहीं अचानक से धन लाभ की स्थिति बनेगी, कुछ ऐसी प्राप्ति होगी जो काफी समय से रुकी हुई थी, मिल नहीं रही थी, पर अब मिल जाएगी। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वैवाहिक जीवन की शुरुआत नहीं हो रही है, तो अब वो समय है कि कुछ रास्ते खुलेंगे, अच्छा। कुछ रिश्तों का आगमन भी इनके जीवन में दिखाई देगा। और कुछ लोगों को कोई बीमारी थी, लंबे समय से तंग कर रही थी चीजें, तो उनसे इनको निजात मिलने का समय मिलेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है वो रहेगा शनि जयंती के ऊपर, कि शनि जयंती क्यों मनाई जाती है और राशि अनुसार सभी को क्या उपाय अपनाना चाहिए और सभी राशियों के लिए शनि जयंती कैसी है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य राजरानी। बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। सबसे पहले शनि जयंती की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि शनि जयंती क्यों मनाते हैं? देखिए, शनि जयंती यानी भगवान शनिदेव का जन्म जन्मोत्सव, जी। ठीक है। और देव रूप में शनिदेव हमेशा ही सभी के लिए बहुत वंदनीय है, बहुत कर्म के, कहते हैं ना कि जो कर्म हम कर्म फलदाता करते हैं, हाँ, जी। कर्म फलदाता है। जो हम कर्म करते हैं वो हमें उसका फल फल देते देते हैं। हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि शनि के जन्म से पहले कर्म की हाँ। धारी ना था, धारणा ही नहीं थी, जी। वो भी थी। हुँ, किंतु जब शनिदेव का आगमन होता है, हुँ, तब कर्म का जो सिद्धांत हम हुँ, पाते हैं, हुँ। वो बिल्कुल अलग मिलता है। अच्छा। और जब शनिदेव का जन्म हुआ, हुँ, उसके पश्चात जीव जगत समस्त ब्रह्मांड में उनके अलग प्रभाव को हम सबने देखा। देवी हुँ, देवताओं ने झेला, हुँ, उन्होंने भी देखा शनि की स्थिति को, शनि हुँ। के प्रभाव को। जी। तो शनिदेव की जन्म तिथि, हुँ, उनका जन्म दिवस, हुँ, उनका अवतरण हुँ, या जो आप कह सकते हैं उनका आगमन, हुँ। तो यही है शनि शनि। जयंती का अर्थ। तो इसी से रिलेटेड पहला सवाल मेरा कि शनि जयंती कब है? क्योंकि थोड़ा लोग ना तिथि को लेके थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हैं कि 16 को है या 17 को, तो आप हमें सही तिथि बताइए। देखिए, शनि जयंती आएगी इस बार हमारी 16 मई को 16 मई जी। और उस दिन शनिवार का दिन ही है। ये तो बहुत और बढ़िया है। कि भगवान का जी। जन्म भी हाँ। शनिदेव का शनिवार के दिन ही हुआ था। अच्छा। और तो इस बार सुबह के समय हुँ, 16 मई को हुँ, लगभग 5 बज के हुँ। 11 मिनट, ये थोड़ा सा समय आगे पीछे हो सकता है, जी, जी, बहुत नहीं बिल्कुल। होगा, क्योंकि हुँ, सूर्य उदय और सूर्य हुँ। अस्त की स्थिति के अनुसार समय अच्छा, में कुछ कुछ मिनटों का जी, अंतर जी। होगा। हुँ, किंतु इस समय ये शुरुआत हो हुँ, जाएगी हुँ। अमावस्या तिथि की, जी। जो रात्रि तक रहेगी, यानी कि अच्छा। जिसे हम कहते हैं ना कि अगली रात्रि हुँ, जैसे हुँ, हुँ, आती है तो हुँ। हम 17 कह देंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो 1 बज के कुछ समय पश्चात तक हुँ, हुँ। ये तिथि विराजमान रहेगी। तो अच्छा। आपको पूरा दिन अमावस्या हुँ, का प्राप्ति होगी। हुँ, और शनि जयंती के लिए हुँ, पूरे दिन हमें अमावस्या तिथि मिल रही है, हुँ। तो बहुत खास तिथि है, जी। बहुत खास समय है। क्योंकि कई बार होता है ना, अमावस्या आधी शुरू होती है, हाँ, हाँ, हाँ। आधी में खत्म हो हुँ। रही है, तब ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है अच्छा, बच्चों मतलब को। इस बार पूरी 16 तारीख को ही अमावस्या है, बिल्कुल, देखा बिल्कुल। जाए तो तो। आप पूरा दिन आराम हाँ। से हुँ, शनिदेव का नमन कीजिए। ठीक है। तो मेरा अगला सवाल ये कि शनिदेव की उत्पत्ति कैसे हुई और कब हुई?
देखिए, शास्त्रों में जो बताया गया है कुछ कथाओं के आधार पर, जी। ये भगवान सूर्य के पुत्र हैं, ठीक है? अच्छा, और इनकी माता छाया छाया है। है। तो जब इनकी जो कथा है वो हुँ। आती है कि जब सूर्य की जो पत्नी थी, जो हुँ। संज्ञा थी, संज्ञा। संज्ञा का नाम और भी अलग-अलग तरीके से लिया जाता है, हाँ, कुछ स्थानों में संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा भी बोलते हैं और छाया भी। बिल्कुल, अच्छा, तो दोनों ही उन्हीं के नाम हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वो उनकी छाया थी। हाँ, ये था। तो अच्छा। कई सारे नाम आते हैं उनके, हुँ, पत्नी के। जी। तो जो उनकी पत्नी थी, जो हुँ। विश्वकर्मा जी की पुत्री पुत्री थीं, थी। जी। तो उनके उन्होंने क्या हुआ कि उन्हें उनका तेज नहीं सहा गया सूर्यदेव का। अच्छा। तो वो अपनी प्रतिरूप बनाकर, हुँ। छाया बनाकर हुँ, चली ग जाती हैं हुँ। और छाया को उनके समक्ष छोड़ जाती हैं, सूर्यदेव हुँ। के समक्ष। हुँ, तो सूर्यदेव भी पहचान नहीं पाते उस समय तक छाया को। छाया को। जी। तो किंतु जब शनिदेव की उत्पत्ति होती है, हुँ। तब सूर्यदेव को पता चलता है हुँ, कि ये तो कुछ अलग है, हुँ, स्थिति कुछ ऐसी नहीं है। हुँ। कथाएँ ना अलग-अलग तरह की हैं। जी। कभी इस तरीके से पता चला, कभी कुछ अन्य कथाओं के अनुसार पता चलता है। हुँ, तो अलग-अलग विवरण अलग-अलग हैं, हुँ, इसलिए कोई मतभेद ना रखिए कि नहीं हुँ, ये कथा नहीं है, वो हर कथाएँ अलग-अलग आधारों से तय हुँ, की गई हुँ, हैं, मान्यताएँ अलग-अलग हैं। हुँ, तो जब शनिदेव का जन्म हुआ, हुँ, तो उनका जो रंग था, हुँ। वो सांवला, काला रंग, और इस तरीके से। सूर्यदेव एकदम तेज। बिल्कुल। तब उन्हें संदेह हुआ कि हुँ, ऐसा कैसे है, ये कैसे हुआ? हुँ, तो पूरी कथा छाया ने बताई हुँ, और इस तरीके से उन्हें भी पता चला कि हुँ, हाँ, उनकी जो संज्ञा है, पत्नी है, वो हुँ, हुँ, चली गई हुँ। अपनी प्रतिरूप छाया को छोड़कर। तो इस अच्छा। तरीके से शनिदेव की उत्पत्ति हुई और और कहते हैं कि देवी छाया ने ना बहुत तप किया था, बहुत तप किया, हुँ, हुँ। जिस वजह से शनिदेव को ये रंग की प्राप्ति हुई। अच्छा। अनेक, जैसे मैं कहती हूँ ना, हुँ, कथाओं के हुँ, कई रूप हैं, हुँ, एक नहीं है। एक मतलब कहते हैं ना, हुँ, हरि अनंत, हरि कथा हुँ, हुँ, अनंता। हुँ, उसी तरह प्रभु जितने भी हमारे देवी-देवताएँ हैं, कई हुँ, कथाएँ हैं। हुँ। तो इसलिए कोई वो लोगों में आता है ना, नहीं ये नहीं जी, थी, जी, कोई बिल्कुल। और थी, तो हुँ, चिंता नहीं कीजिए। किंतु एक हुँ, जो रस निकलता है हुँ, कथाओं में, वो हुँ, यही आधार दिखाता है हुँ, कि शनिदेव की स्थिति कैसी थी, हुँ, उन्होंने जन्म समय ही कितने कष्ट झेले, हुँ, तभी तो उन्हें भगवान शिव ने कर्म का वो बनाया, हुँ। जी, निर्धारक जी, करने मेरा वाला। अगला सवाल इसी से संबंधित है। जी, जी, जी। जी, तो मतलब ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनिदेव पैदा हुए। जी, जी, जी। ठीक है। तो मेरा अभी दूसरा सवाल ये है कि शनिदेव जो हैं सूर्यदेव के पुत्र हैं। सूर्यदेव को पता है कि वो मेरे पुत्र हैं, फिर भी इतना उन दोनों के बीच में बैर क्यों है? यही जो मेरा पहली शुरुआत थी, हुँ, मैंने बताया हुँ, कि जब शनिदेव का जन्म हुआ, तो हुँ, उनके स्वरूप को देखकर ही सूर्यदेव को बहुत अचंभा सा हुआ, हुँ, हुँ, क्रोधित हुए हुँ, और उन्होंने उन्हें देखना ही पसंद नहीं किया। पसंद नहीं कहा किया। जाता जी। है कथाओं में, कुछ कथाओं में ये हुँ, भी आता है कि प्रथम दृष्टि जैसे ही सूर्य पर हुँ, शनिदेव की पड़ती है, हुँ। तो उन पे उनका रंग भी काला होने लगता है। सूर्यदेव का? बिल्कुल, अच्छा। उनका अपना रंग भी क्षीण होने लग जाता है और वो जी। घबरा जाते हैं कि ये हुँ, क्या हुआ? हुँ, तो इस तरीके से जो शुरुआत हुई ना, हुँ, कि पहचानना नहीं, कि ये हुँ, मेरा पुत्र नहीं हो सकता, हुँ, इसका तो हुँ, वर्ण ही अलग है। हुँ, तो ये कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी, हुँ, परिस्थितियाँ बनी कि हुँ, इनके साथ इनके मतभेद हो गए। हुँ, 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 और जन्म समय पिता-पुत्र का जो देखा आपने, हुँ, हुँ, इसमें अन्य कथाएँ आती हैं, हुँ, यमुना और यमराज की कथा भी यमराज की। आती है, जी। शनिदेव के साथ हुँ, जुड़ती हुँ, है कि एक बार क्रोधित हुए, हुँ, तो उनकी जो जो माता हैं हुँ, छाया, हुँ, उन पे यमुना और यमराज जो जुड़वा हुँ, पुत्र थे हुँ, पहली पत्नी से, हुँ, हुँ, वो क्रोधित होते हैं, किसी बात पे कुछ हुँ, होती है। जी। तो उस वजह से जो यमराज हैं कुछ कह देते हैं, हुँ, तो छाया उन्हें बहुत डाँट लगाती हुँ, हैं, हुँ, कुछ कठोरता है शब्दों में, मैं हुँ, वो नहीं बोलूँगी। तब वो जाते हैं अपने पिता सूर्य के पास, सूर्य के यमराज। पास। जी। वो कहते हैं मेरे साथ ऐसा किया उन्होंने। हुँ, हुँ, तो तब वो उन्हें संदेह होता है कि ऐसा हुँ, कैसे हो सकता है कि माता होकर वो अपने पुत्र को इतना कठिन वो कर सकती हैं। अच्छा। तब भी वहाँ पे भी कथा दूसरी बनती है कि वो कहती हैं कि मैं तो छाया हूँ, हुँ, वो चली गई हैं जो संज्ञा संज्ञा। थी। जी। तब उन्हें पता चलता है, तो कई हुँ, कथाओं में आता है कि इस तरीके से रहा। हुँ, तो इसी तरह उनका भी प्रेम बच्चों का, हुँ, कह सकते हो कि शनिदेव के साथ ही हुँ, यमराज जी का और देवी यमुना देवी। जो नदी बन जी, के जी। पृथ्वी हुँ, पे हुँ, बह रही हैं, हुँ, उनका संबंध भी रहा, हुँ, तो थोड़ा कठोर रहा।
रहा, रिश्तों में अनबन बहुत रही। तो इस वजह से पिता पुत्र हो या भाई बंधुओं का स्थिति देखी जाए, आपसी विद्वेष जो रहा वो बना रहा। तो यही कथाएं हैं, आम जीवन में भी हम कई बार इन चीजों जी। को देखते हैं। मतलब हमारी कथाएं भी हमारे जीवन को दिखाती हैं, दर्शाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सूर्यदेव का और शनिदेव का आपसी संबंध बहुत कठोर माना गया है। तभी जब एक दूसरे की राशि में आते हैं तो स्थितियां बहुत मुश्किल लेके आते हैं, आसान बिल्कुल। नहीं होती हैं। और देखा जाए तो हमारा तो उत्तरायण भी मकर मकर संक्रांति यानी से होता है, शनिदेव की, की राशि से ही होता है। बिल्कुल। जी। तो बहुत सी चीजें हैं जो अपने आधार लिए हैं, और बहुत, और कहा जाता है कि जन्म कुंडली में भी जब ये दोनों साथ होते हैं, पिता पुत्र की स्थिति भी प्रभावित होती है। अच्छा। बिल्कुल। तो ज्योतिष जो है, ग्रह नक्षत्रों की कथाएं जो हैं वो इस तरीके से बताई गई हैं, आसानी से हमें थोड़ी समझ भी आती हैं। जब हम घर में भी देखते हैं, बड़े जो होते हैं हमारे पिता समक्ष लोग, बच्चे ज्यादा सुनते नहीं है, पिता पुत्र की बहुत ठनती है कहते हैं ना। तो ऐसी ही चीजें जन्म कुंडली में जब बन रही हो तब भी स्थिति देखी जाती है। और यही चीजें जब हम अपने ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं, या अपने जब संक्रांतियों की स्थिति को देखते हैं, सूर्य की स्थिति, अन्य ग्रहों की स्थिति देखते हैं, तब भी अपना असर डालती हैं। जी, ठीक है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि शनिदेव को कर्मफलदाता, न्यायदाता ये क्यों कहा जाता है? देखिए, जैसे शुरुआत ही हमने कही थी ना जी। कि क्या उससे पहले कर्म नहीं थे? क्या उससे पहले निर्धारण नहीं हो रहा था? किंतु जब शनिदेव का आगमन हुआ तो उनके जीवन का जो संघर्ष रहा, उनकी कथाओं को जो हम पढ़ते हैं, पुराणों में जो आती हैं, उपनिषदों में जब हम पढ़ते हैं, तो उन कथाओं में हमने देखा है कि किस तरह शनिदेव को बहुत अपने संपूर्ण जीवन, यानी जन्म से ही उन्हें कष्टों की स्थिति को झेला है। तो उन्होंने महादेव की बहुत उपासना की थी, कहते हैं। महादेव को इतनी उपासना की और इतना प्रसन्न किया कि कहा जाता है कि उसी दौरान महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब से तुम ही सभी के कर्मों का फल दोगे। क्योंकि आप ही जानते हैं कि आपने क्या भोगा है, आपको सबसे ज्यादा मतलब होता है ना, जब व्यक्ति खुद भोगता है तो उसे एहसास होता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। तो कहते हैं कि शनि की साधना ने भगवान शिव को इतना प्रसन्न किया कि भगवान शिव ने उन्हें कर्म फलदाता बनाया। अच्छा, एक मेरा सवाल ये था कि जो कर्म फलदाता उन्हें बोला जाता है, तो शनिदेव क्या कर्मों का फल शनि की ढैया साढ़े साती के टाइम देते हैं, या फिर हर वक्त ही शनिदेव देते हैं कर्मों का फल? देखिए, इसके अलग अलग सिद्धांत आप समझ सकते हैं। ज्योतिष अलग सिद्धांत कहता है, कथाओं में अलग सिद्धांत आते हैं, अन्य चीजों को अलग देखा जाता है। कोई एक चीज से आपका फल निर्धारण नहीं हो सकता, ठीक है। पर बात आती है जब कि शनि हर वक्त देंगे या किसी समय विशेष देंगे, ये कोई निश्चित चीज नहीं होती है कि कब मिलेगा हमें। ये ब्रह्मा ने, ये विधाता ने हमारे लिए तय की हुई है चीजें। अच्छा। पर एक मोटे तौर पे अगर हम देखें तो कह सकते हैं हम, जब ज्योतिष शास्त्र की बात आती है तो हम कहते हैं कि जब हम पे शनि की साढ़े सती आती है, जब हम पे शनि की ढैया आती है, कंटक शनि, अष्टम शनि, शनि की महादशा आती है, या कोई भी अंतर प्रत्यंतर दशा आती है, तब शनि के फल जबरदस्त तरीके से दिखाई देते हैं। या कह सकते हैं, जैसे आपने कहा, कि हमें कर्म फलों की प्राप्ति होती है। हाँ, उस दौरान तो सबसे ज्यादा इन चीजों को देखा जाता है, झेला जाता है। ये तो बिना संदेह हम कह सकते हैं। तो बहुत सारे लोग शनि की ढैया साढ़े साती में बहुत डरते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को ऐसा देखा गया है कि उनके साथ अच्छी नहीं होती हैं चीजें। तो ऐसा भी है क्या कि सभी लोगों का फल उसी टाइम पे मिल रहा है, उनके बुरे फल ही ज्यादा मिल रहे हैं, या अच्छे फल भी मिलते हैं इस टाइम पे? नहीं नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ कर्म फल, ये थोड़ा ना है कि सिर्फ बुरा ही करेंगे, अच्छे भी तो होते हैं कर्म फल। तो दोनों का ही उन्होंने हमें वो देना है फल, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। तो शनि की साढ़े सती में प्रेसिडेंट भी बने हैं लोग, प्रधानमंत्री का भी पद पाया है, बहुतों ने ज्योतिष शास्त्र बताता है इस बात को। और शनि की ही दशा में राजा रंक बन गए। तो यानी कि बहुत सी स्थितियां हैं कि शनि जब आते हैं तो अच्छा भी देंगे, शनि जब आते हैं तो खराब भी देते हैं। ये आपके निर्धारण है, आपने क्या कर्म किए हैं आप ही बताएंगे। तो इसलिए कह सकते हैं कि शनि हमेशा डराते नहीं हैं, क्योंकि कई मत हैं, जैसे सबसे ज्यादा तो हम इसी से ही डरते हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन भी यही था कि क्या शनिदेव से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? देखिए, डरिए उनसे नहीं, डरिए अपने कर्मों से। डरना तो भगवान से थोड़ा ना डरना है, वो तो वो हमारा निर्धारण करेंगे। डरना हमें खुद से है, हम क्या कर रहे हैं। हम गलत करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें वो नियति का फल देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो गलत
गलत कर रहे हैं, बट हम्म। उनके साथ तो ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती कि उनका गलत हो रहा है। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये यक्ष प्रश्न की तरह आता है। जी। तो ये इसका उत्तर इतना गहन है जो हम हम्म, सब झांकते नहीं हैं। हम्म, इसे झांकना पड़ेगा। आप जब अपना भाग्य, कर्म निर्धारण, बहुत सी हम्म, चीजें मानते हैं ना, तो हम्म, प्रारब्ध भी मानेंगे आप, बिल्कुल। पूर्व कर्म भी मानेंगे। हम्म, अब कोई कहे मैं पूर्व कर्मों को ही नहीं मानता, मैं तो इसी कर्म को मानता हूँ, तो वहां भी मानिए जरूर। तो जो अभी हमारे आसपास चीजें चल रही हैं, छोटे छोटे विषाणु, कीटाणु, जीवाणु, जो भी चीजें हैं, हमने चींटी मार दी, वो अब ये कह सकते हैं कि ये तो मैंने नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं, कर्म तो हो गया ना। कर्म जानबूझ के करो या जाने अनजाने करो या सोच समझ के करो, कर्म तो कर्म है। फल तो हर चीज का मिलेगा। मतलब कहते हैं ना, क्रिया है तो प्रतिक्रिया होगी ही होगी। तो ये मत समझिए कि किसी ने बुरा किया है तो उसके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। प्रारब्ध लेके भी आया है शायद वो अपने, शायद उसने कहीं और कुछ अच्छा किया ही है, तभी वो अपने फल भोग रहा है। आने वाले समय में कुछ और देखेगा। तो हम ये कह नहीं सकते कि आपने अगर बुरा किया है तो आपको अच्छा मिल रहा है, या किसी ने अच्छा किया है बुरा मिल रहा है। कितने साधु संत हैं, आप खुद देखते हैं, जो खराब स्थितियों में भी हैं, किंतु प्रभु का नाम ले रहे हैं। और फिर हम क्या कहेंगे कि इनके कर्म क्या थे। और सबसे बड़ा नाम तो हमारे प्रेमानंद महाराज जी का है, उन्होंने कितने कष्ट भोगे हैं। तो फिर किस चीज को कहेंगे कि नहीं ये नहीं तो वो सही। तो हर वो खुद भी कहते हैं शायद मेरे पुराने कर्म रहे कि मुझे ये कष्ट मिले, अब मैं नाम जाप कर रहा हूँ, शुभता आएगी। तो हर व्यक्ति ऐसे निराश ना होए कि आपने अच्छा नहीं किया या आपने गलत किया या जो भी कुछ है, आप अपना शुभ कर्म करने की पूरी कोशिश करें। जी, ठीक है। तो कर्मों से रिलेटेड मेरा एक सवाल आया कि क्या माँ-बाप के कर्म भी बच्चों को लगते हैं? बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल ये बात कहता है कि माता-पिता का भी कर्म संतान भोगती है, संतान को प्राप्ति है। तभी तो ये पितृदोष क्या होता है? ये जब दोषों की बात आती है, सर्प दोष हो गया, मातृ ऋण हो गया, पितृ ऋण हो गया, क्या है? तो ये इन चीजों को तो मानना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है ना? ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है कि कहा जाता है कि जब आप दिव्यांगों का मजाक बना रहे हैं या निचले तबके के लोग जो हैं उनको आप सम्मान नहीं दे रहे, तो उस टाइम पे भी शनि खराब होता है। ये कितना सच है? संपूर्ण सच है, पूर्ण सच है, इसमें निसंदेह कोई शंका नहीं। और मैं ये कहूंगी कि यहाँ शनिदेव की भी कोई भूमिका नहीं है, ये तो स्वाभाविक रूप से है, नैतिक मूल्यों की बात है। नैतिकता छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है ना? तो ये कह सकते हैं, हमारे शास्त्रों में भी तो कहा है कि आप दूसरे का हित करेंगे तभी आपका हित होगा ना। तो स्वाभाविक रूप से शनिदेव जो हैं, उनकी कथाएं जो हैं, उनका स्वरूप जो है, वो खुद धीमे धीमे चलने वाले, शनै शनै चलने वाले, उनका पैर भी इस वजह से खराब है, इसकी स्थिति भी है। वो खुद इतना, उन्हें कहा जाता है कि वो लंगड़ा के चलते हैं, अच्छे से नहीं चल पाते हैं। कई चीजें आती हैं उनकी कथाओं में। तो कहा जाता है कि जब शनि के लिए, अगर शनि की शुभता, आशीष को पाना है, तो आप ऐसे लोगों का मजाक कभी ना बनाएं। दिव्यांगों के प्रति हमेशा नतमस्तक रहें, समर्पण रहें और उनके प्रति सम्मान बना के रखें। इसी तरह जब हम निचले तबकों की बात करते हैं, सेवक लोगों की बात करते हैं, गरीबों की बात या मेहनत कर्मियों की बात, ये समस्त लोग शनि के प्रभाव में आते हैं। अभी पिछले पॉडकास्ट में भी हमने बताया था, जब शनि का उदय हुआ था, तब हमने कहा था देखिए अब शनि उदय हुए हैं। यानी शनि उदय होना मतलब मजदूर वर्ग का उदय होना, कमजोर वर्ग का उदय होना, और जो निर्बल है वो उदय हुआ है। तो देखा ना, उसके कुछ मतलब 2-3 दिन में ही प्रोटेस्ट हो गया था, बहुत हुआ था, बहुत ज्यादा। तो वो किसने किया? श्रमिकों ने किया ना, निचले तबकों में जो मेहनत कश लोग थे उन्होंने किया। तो वो उदय हुए हैं। जब वो, अगर उन्हें पीड़ा देंगे हम, तो फिर वो उदय होके अपना पूरा फल लेते हैं। तभी कहते हैं कि किसी भी निर्बल को, किसी भी कमजोर को नहीं सताइए। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें निर्बल से भी बहुत कठोर चीजें मिल जाती हैं। आप जानते हैं, देखिए समाज है, हर तरीके के लोग हैं। हम कह सकते हैं जो मजदूर वर्ग है, वहां भी कई ऐसे कठोर परिस्थितियां हम देखते हैं कि वो भी अच्छे से बात नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, कहने दीजिए, लेकिन आप अपना कर्म नहीं भूलना। मैंने बोला ना, कर्म निर्धारण शनि बैठे हैं। आप अपनी तरफ से शुभस्थ बनाइए, उनके प्रति प्रेम भाव रखिए, उनके प्रति दया भाव रखिए, तो आपके प्रति शनिदेव सदैव प्रेम बरसाएंगे। जी, ठीक है। जैसे अभी आपने बोला कि शनिदेव जो है धीमी गति से चलते हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, जैसे कथाओं की बहुत सी है, मैं हमेशा इसलिए पहले वक्तव्य में मैं ये कहती हूँ कि कथा एक नहीं है, अनेक हैं। तो इसीलिए चिंता नहीं है, और इसमें लड़ने की बात नहीं है कि अरे नहीं ये नहीं है। तो ऐसी ही एक कथा जो है पिपलाद से जुड़ी हुई है, और एक कथा हनुमान जी से भी जुड़ी हुई है, एक कथा रावण से भी जुड़ी हुई है। तो कितनी कथाएं हम यहाँ कर पाएंगे। तो एक सिंपल
सिंपल सा साधारण सी कथा मैं छोटे से शब्दों में बताती हूँ, जी रावण से संबंधित बता जी देती जी हूँ, बिल्कुल। जिसमें कहा जाता है कि जब मेघनाद का जन्म हुआ, हम्म इंद्रजीत जो थे रावण के रावण पुत्र के का, पुत्र। तो उन्होंने रावण ने क्या किया था कि वो चाहते थे उसका पुत्र विजयी रहे हम्म और जीव मतलब सदैव अमर हो अमर जाए रहे। उसके लिए। हम्म तो जब उन्होंने समस्त ग्रहों को एक स्थान पे निर्धारित हम्म कर दिया, कहते हैं कि हम्म एकादश भाव में समस्त को पकड़ लिया, हम्म तो कि उनके जन्म समय सबको हम्म बांधा हुआ था, ये मतलब कथाओं में है। सभी जो ग्रह है, ग्रह है नवग्रह है, वो एकादश भाव में आने चाहिए थे। ये था। एक कथा अच्छा। में एकादश भाव है, कहीं कोई और भाव भी आएगा, तो अच्छा इसीलिए मैंने जी बोला कि वो मत जी जी करना, ठीक है ठीक है। कंट्रोवर्सी नहीं है। हम्म तो उन्होंने बांध दिया एक हम्म जगह पे कि अब मेरे पुत्र की कोई हार नहीं है, हम्म विजयी रहेगा और हम्म अमरता की। किंतु उसी दौरान जैसे ही उसका जन्म होने वाला था, हम्म शनि ने अपना पैर आगे कर दिया, एक भाव आगे आगे। कर दिया। अच्छा कहते हैं ठीक है। एकादश से द्वादश में ले गए, हम्म। और द्वादश है हमारा व्यय भाव, खर्च हो खर्च जाने का का, भाव। हर चीज की हम्म स्थिति का, यहाँ तक कि हमारे जीवन की भी जी स्थिति का जी। खर्च। तो कहते हैं वो जैसे ही उन्होंने कहा तभी उनका जन्म हो गया इंद्रजीत का, और अच्छा तब प्रहार किया रावण ने रावण ने उसके पैरों उनके पर। पैर पर, शनिदेव अच्छा के। तब उनका वो पैर नहीं चल पाया और उस वजह से वो वो, धीमी गति से चलने तब लगे। से उनको ये कहा गया कि शनि शनि। ऐसी अन्य हम्म कथाएं भी हैं। तो एक जो मैंने सामान्य कथा जो हम्म सबको पता है, सर्व हम्म प्रचलित है, वो मैं बताई कि हम्म रावण की स्थिति की वजह से उन्हें हम्म ये प्राप्ति होती है कि वो नहीं अपने पैर से फिर सही चल हम्म। पाते हैं। तो मैम मेरा अगला सवाल ये है कि शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है? देखिए इसी तरीके से, देखिए जैसे हर देवता का एक-एक चीज़ है, जी। हर देवता को एक चीज़ प्रिय है, ये उसको चढ़ाएँगे तो शुभस्थ फल हुँ, मिलेगा। जी। इसी तरह शनिदेव के लिए सरसों अच्छा, के तेल की स्थिति को बताया गया है, अच्छा। और अगर इसे शनिदेव को हुँ, अर्पित करते हैं, हुँ, उन पे चढ़ाते हैं, हुँ, तो ये शुभस्थ फल मानी गई है। हुँ, और ये भी कथाएँ ही हैं, जैसे मैंने बोला, हुँ, तो उसमें भी एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि शनिदेव जब पैरों से नहीं चल अपाहिज। पाए, जी, अपाहिज हुए, जी। लंगड़ा, जो भी आप हुँ, शब्दों का हुँ, उपयोग करें, हुँ, वो नहीं चल पाते थे, कष्ट हुँ, हुआ उन्हें, हुँ, तब कहा जाता है कि ये उनके ना इसमें तेल लगाया गया, हुँ। सरसों के तेल का उनको अर्पण किया गया, उन्होंने अच्छा। पैरों पे लगाई स्थिति हुँ, को, तभी उन्हें आराम की प्राप्ति हुई। अच्छा। इसीलिए हम कहते भी हैं कि ज्योतिष में भी कहा जाता हुँ, है कि जब हमारी चल रही होती है ना साढ़े साढ़े सती, साती। या जब उतरती है तो हाँ, पैरों से उतर रही होती है, हाँ, तभी तो चोट-वोट लग जाती है ये बहुतों चीज़ें भी को। बहुत हुँ, कहते हैं। तब हुँ, कहा जाता है कि आयुर्वेद में कहते हैं कि सरसों हुँ, का उपयोग ज़रूर कीजिए, या हुँ, पैरों की स्थिति कुछ प्रभावित है हुँ, तो इस तेल को ज़रूर लगाइए, तो इसलिए ही कहा जाता है। हाँ, मतलब पैरों के दर्द के लिए तो यही बोला जाता है कि गरम करके लगाओ हाँ, सरसों का तो तेल। ये थोड़े से राहत। तर्क हैं, हाँ, हाँ। कथाएँ हैं, थोड़ा-सा हुँ, अलग-अलग चीज़ों को जब हम जी। जोड़ते हैं तो हमारी, तभी तो हम कहते हैं ना हिंदू धर्म में ऐसे ही कुछ नहीं जोड़ा गया जी, है, बिल्कुल। कारणों से जोड़ा गया है। हुँ। अच्छा कुछ लोगों का कहना ये भी था कि जैसे सरसों का तेल लगा के बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्पेशली शनिवार के दिन धूप में ना निकलें। ये कितने हद तक सही है? देखिए बहुत से मत हैं, बहुत सी हाँ। बातें हैं। ये इसलिए भी कह रहे हैं कि सूर्य की स्थिति के चलते कह रहे हैं जी। उनका लगा के नहीं निकलें, हुँ, पर मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। हुँ। आप सूर्य के समक्ष जाते हैं तो ये और अलग तरीके से काम करेगा, अच्छा। ठीक है? हर चीज़ का अपना अच्छा पल है, हर हुँ, चीज़ का अपना नेगेटिव प्रभाव है। हुँ, तो किसी भी चीज़ का प्योर नेगेटिव नहीं मिलता, हुँ। किसी भी चीज़ का प्योर प्योर पॉजिटिव पॉज़िटिव। नहीं मिलता। हुँ, ये सदैव याद रखिए, ये हुँ, सृष्टि का नियम है ये। जी। कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से नकारात्मक नहीं है। हुँ, अगर तेल लगा के सूर्य की रोशनी में जा रहे हुँ, हैं, उसका अलग असर होगा। हुँ। अगर नहीं जा रहे हैं, उसका अलग हो असर होगा। तो अच्छा। ये ज्योतिष के मत से अलग हुँ, विचार है, और विज्ञान के विज्ञान। तर्क से अलग विचार आएगा। कहीं हुँ, आपको शुभता देगा, हुँ। कहीं आपको कुछ अच्छा। कमज़ोरी और परेशानी दे देगा। तो ये तो हमने करी शनिदेव की बात, तो अब हम बात करते हैं कि जो शनि जयंती आने वाली है, ये सभी राशियों के लिए कैसी रहेगी और उन्हें क्या उपाय अपनाना चाहिए? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की, तो मेष राशि के लिए शनि जयंती कैसे रहने वाली है? देखिए मेष राशि वालों के लिए शनि महाराज जो होते हैं हुँ, इस बार थोड़ा-सा राहत दिलाने वाले हैं, अच्छा। ठीक है? हुँ, क्योंकि आपके लिए थोड़ा-सा साढ़े सती का भी प्रभाव है, प्रभाव है, आप जी। सीख रहे हुँ, हैं, कई चीज़ें कठिन भी रही हैं हुँ, लेकिन मार्ग भी मिले हैं, हुँ, ठीक है? तो आने वाला समय आपके लिए आगे बढ़ने का है, हुँ, करियर हो तो आपको सफलता के योग मिलेंगे, अच्छा। और पद प्राप्ति की हुँ, स्थिति का समय बनेगा, हुँ, कुछ नए स्थानों पर जाने का योग बनेगा, हुँ, घर परिवार में कुछ शुभ कर्मों की स्थिति भी हुँ, होगी। हुँ, तो कुल मिला के शनि जयंती मेष राशि वालों को कुछ ना कुछ बेहतर देने वाली है, कुछ ना कुछ अच्छा। राहत ज़रूर मिलेगी।
ठीक है, इनके लिए मतलब अच्छा होने वाला है। हाँ जी, काफ़ी हद तक चीज़ों ठीक है, में। तो इन्हें शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा क्या उपाय अपनाना चाहिए मेष वालों को? देखो मेष राशि वालों के लिए सबसे अच्छा है कि इस शनि जयंती के हुँ, दिन सरसों का तेल भगवान को ज़रूर अर्पित करें, ठीक है? हुँ, और साथ ही साथ अगर हो सके तो महादेव पर भी यानी कि शिवलिंग पर भी सरसों हुँ, का तेल अर्पित करें। तो ये दोनों ही कार्य आपके जो ग्रहों की अशुभता है, हुँ, केवल शनिदेव का ही नहीं, हुँ। अन्य ग्रहों की भी शुभता आपको प्राप्त होगी। तो मैं सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप शनि जयंती पर शनिदेव को तेल अर्पित करना चाहते हैं, तो आप माई ज्योतिष के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि माई ज्योतिष द्वारा शनि मंदिर पे तेलाभिषेक किया जा रहा है। तो वहाँ पर आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तेलाभिषेक का उपाय भी अपना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों पर क्या इस बार शनिदेव की कृपा बरसेगी या नहीं? बिल्कुल बरसेगी, क्यों जी। नहीं बरसेगी और हुँ, वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव अच्छे रहते हैं, जी। कृपा देते रहते हैं अच्छा। और इस बार इनके कामकाज में तेज़ी का दौर मिलेगा हुँ, इनको, हुँ, बदलाव भी देखने को मिलेंगे हुँ। ये और साथ ही साथ काम को लेकर ट्रैवलिंग भी देखने को मिलेगी। अच्छा। और अगर हम घर परिवार की बात करें तो हुँ, हाँ, घर में कोई नए लोग आ सकते हैं, हुँ, हुँ। किसी नए सदस्य का आना हो सकता है, जी। मेहमानों का भी आना हो सकता है अच्छा। और साथ ही साथ अगर रिश्तों की बात करें हुँ, तो हुँ, कुछ सुधार की स्थिति इनको देखने को मिलेगी। हुँ, रिश्ते पनपेंगे, नए रिश्ते बनने की हुँ। कंडीशन इस बार जी, वृषभ राशि वालों को देखने को मिलेगी जी। और शनिदेव की कृपा से इनके कुछ कार्य सफल। मतलब कि बिना रुके हुँ, पूरे हो सकते हैं। जी, ठीक है। तो अगर हम उपाय की बात करें तो वृषभ राशि वालों को क्या क्या उपाय अपनाना चाहिए? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है कि इस बार शनि जयंती के दिन हुँ, शनि स्तोत्र का पाठ करें अच्छा। और 11 बार अगर कर सकें तो हुँ, अवश्य करें। इससे हुँ, अधिक कर पाएँ तो हुँ, बहुत अच्छा है। तो स्तोत्र पाठ करें, साथ ही हुँ, साथ भोग ज़रूर अर्पित करें। हुँ, हुँ, तो चने का भोग लगाएँ हुँ, या दाल का भोग लगाएँ या खिचड़ी हुँ, बनाएँ। तो हुँ। ऐसी चीज़ें इस बार वृषभ राशि वाले अवश्य करें। जी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए शनि जयंती कैसे रहने वाली है? मिथुन राशि वालों को शनि जयंती का मिला-जुला असर मिलेगा, ठीक है? अच्छा। थोड़े से भाग्य का सहयोग भी इनके लिए प्रबल हुँ, होगा, थोड़ी-सी धार्मिक यात्राओं पे निकल सकते हुँ, हैं और कुछ कह सकते हैं कि दोस्तों के साथ इनकी ट्रैवलिंग हो सकती है। हुँ, नए लोगों से जुड़ पाएँगे, हुँ, कहते हैं ना नई संस्कृति के लोगों से मुलाकात हुँ, होगी हुँ। या फिर इनका ये समय ना कारोबार के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा। अगर नया काम सोच हुँ, रहे हैं, हुँ, करना है, तो हाँ, मिथुन राशि वाले इस समय नए काम की शुरुआत कर कर सकते सकते हैं, हैं। मौके इनके पास अच्छे रहने वाले हैं। जी। और साथ ही साथ घर परिवार में हुँ, थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर हो सकता है कंफर्टेबल ना हो, हुँ, आरामदायक हुँ, स्थिति ना हो, हुँ, लेकिन धीरे-धीरे ऐसी नहीं स्थिति बनेगी कि परेशान हो जाएँ। हुँ। मतलब स्थिति सँभली ही समझ रहेगी। जी, जी। ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहता है तो वहाँ पे अच्छा है। अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें, जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए कैसी रहेगी स्थिति? अच्छी रहेगी, हुँ, आपको नए काम की प्राप्ति हो सकती है। हुँ, हाँ, थोड़ा-सा अटकाव तो बनता है, ऐसा नहीं है। हुँ, हो सकता है मतलब कि काम में इतनी भागदौड़ हो कि थक जाएँ, हुँ, हुँ, अपने लिए समय ना निकाल पाएँ जी। और परिवार के लिए समय की कमी बने। हुँ, इसीलिए हुँ, मैंने बोला ना फैमिली में भी थोड़ा-सा लगेगा, हुँ, कमी दिखेगी, हुँ, लेकिन ये इतनी नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा आपको बेचैनी दे दे, परेशान कर अच्छा, दे। जी। धीरे-धीरे ही सही लेकिन सुधार आपको मिलेगा, नेगेटिव हुँ, नहीं है। हुँ, शनिदेव काफ़ी चीज़ों में आपकी मदद कर मदद ही करें। जाएँगे। जी, तो उपाय क्या अपनाना चाहिए शनि जयंती पर इन्हें? शनि जयंती के दिन मिथुन राशि वाले अगर हो सके तिल के तेल भगवान हुँ, को अर्पित करें हुँ, और साथ ही साथ भोग अर्पित हुँ, करें चने के हलवे का। ये अच्छा। ज़रूर करें, इनके हुँ। लिए बहुत शुभता लेकर आएगा। जी, तो अब हम बात करते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए कैसी रहेगी शनि जयंती? कर्क राशि वालों के लिए शनि महाराज विशेष वो रखते हैं हुँ, अपना प्रभाव। तो हुँ, इनके लिए रहेगा कि हाँ, इनको थोड़े से कामों में सँभलने के मौके मिलेंगे इस अच्छा, समय जी। और कुछ शत्रुओं ने जो इनको पीड़ा दी है हुँ, या हुँ, परेशान किया है, हुँ, तो उनसे भी इन्हें राहत राहत का मिली। दिखाई देगा, संकेत अच्छा, ज़रूर मिलेगा। हुँ, और साथ ही साथ इनको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। हुँ, अपने मतलब ये समय ना आप अपना कॉम्पिटिटर को भी हरा सकते हैं, ऐसी अच्छा, कंडीशन भी कर्क इनमें राशि वालों को मिलेगी। हुँ, और आर्थिक स्थिति की बात करें तो सुधार की स्थिति है, हुँ, कहीं अचानक से धन लाभ की स्थिति हुँ, हुँ, बनेगी, कुछ ऐसी प्राप्ति होगी जो काफ़ी समय से रुकी हुई थी, हुँ, मिल नहीं रही थी, पर अब मिल जाएगी। हुँ, तो कुछ खरीदारी भी करेंगे ये हुँ, लोग, हुँ, हुँ, तो कुल मिला के इनके लिए सहयोगी सही है, रहने वाले हैं शनि शनिदेव, महाराज। ठीक है।
तो आपने बता तो दिया कि स्थिति इनके लिए अच्छी रहने वाली है, तो उपाय ऐसा क्या अपनाएं कि और बरस जाए शनिदेव की कृपा? देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा यही है कि शनि देव का हुँ, अभिषेक ज़रूर करना है इनको, हुँ, और साथ ही साथ शनि जयंती के दिन हुँ, लगभग तेल का दान तो ज़रूर ज़रूर कीजिए। करें। सरसों के तेल का या तिल के तेल का, हुँ, या सिर्फ़ तिलों का दान ही कर दीजिए, हुँ, आप ज़रूर कीजिए कर्क राशि वाले, हुँ। अच्छा फल मिलेगा इनको। तो अब हम बात करते हैं सिंह राशि की, यानी कि इनके ही पिता की राशि, तो इनके लिए कैसी रहने वाली है शनि जयंती? सिंह राशि वालों को अच्छा मिलेगा। जी। कई मायनों में इनके लिए हो सकता है थोड़ी मेहनत बढ़ने हुँ, वाली है। हुँ, काम में प्रतिस्पर्धा जिसे कहते हैं वो हुँ, ज़्यादा रहने वाली है। कॉम्पिटिशन हाँ, बढ़ेगा। बढ़ेगा, हुँ, नो डाउट। लेकिन हुँ, हाँ, ये उस पे अपना कंट्रोल बना सकते हैं, अच्छा। और साथ ही साथ इस समय इनका विश्वास भी वापस आएगा, आत्मविश्वास बेहतर बनेगा। हुँ, हुँ, हुँ। और जैसे केतु, राहु का प्रभाव इन पे काफ़ी समय से है, हाँ, हाँ। तो शनि जयंती पे ना इनको काफ़ी राहत भी मिल सकती है। अच्छा। शनि का प्रभाव इनके लिए कुछ बंद मार्ग को खोलने वाली स्थिति हुँ, हुँ, देगा। हुँ, हुँ। जिन लोगों का हेल्थ लंबे समय से प्रभावित रही हुँ, है, उन्हें थोड़ी-सी राहत दिखाई देगी। अच्छा। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि घर में कुछ बदलाव होंगे, हुँ, कुछ हुँ, निर्माण से जुड़े काम होंगे, हुँ, कुछ ना कुछ चेंजेज़ इनके पास बने बने रहेंगे। रहेंगे। हाँ, कठिन आएगा, ऐसा नहीं है हुँ, कि कठिन स्थितियाँ नहीं है, हुँ, लेकिन उस पे इनका अपना नियंत्रण बना रहेगा। ये ठीक है। चीज़ रहेगी। ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है इनका और चीज़ों को ये अपने तरीके से हैंडल भी कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सिंह राशि वालों को उपाय क्या अपनाना चाहिए इस शनि जयंती पे? देखिए, शनि जयंती के दिन सिंह राशि वाले एक तो हो सके ना पशु-पक्षियों को कुछ हुँ, खिलाएँ। जैसे अच्छा। हम कहते हैं कौवे को हुँ, कुछ हुँ, खिलाइए, हुँ, चावल डाल दीजिए, हुँ, कुछ हुँ, भी हुँ, खाना भोजन जो आप डालते हैं। हुँ, और साथ ही साथ अगर हो सके तो जो स्ट्रीट डॉग हैं, हुँ, 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 कुत्ते हैं, हुँ, उनको कुछ खिलाएँ। तो इस अच्छा, तरीके से ये ज़रूर करें काम। जी, और दूसरी चीज़, शनि महाराज का अभिषेक ज़रूर ज़रूर करें। करिए। ठीक है, अभिषेक किससे करना है? तेल से? हाँ, हुँ, विशेष रूप से जब हम तेल अभिषेक कहते हैं ना, तो तेल का हुँ, उपयोग अवश्य कीजिए। हाँ, मतलब ये आपके शनिदेव लिए, के लिए तो तेल का ही होगा, है हाँ, ना? बहुत हुँ, अच्छा रहता हुँ, है। अन्य चीज़ें भी आप कर सकते हैं, हुँ, लेकिन इस दिन शनि जयंती पे समस्त राशियों के हुँ, लिए हुँ। ये तेल का अभिषेक तो विशेष माना गया है। जी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए कैसी रहने वाली है शनि जयंती? कन्या राशि वालों के लिए कह सकती हूँ मिला-जुला रहेगा। हुँ, इनको बदलाव दिखाई देंगे, घर जी, में चेंजेस दिख सकते हैं, हुँ, कुछ भाग-दौड़ ज़्यादा रहने वाली है, हुँ, यानी हुँ। मेहनत इनकी मेहनत बढ़ने बढ़ने वाली है। वाली है, जी, ठीक है? तो आलस छोड़ना पड़ेगा, ठीक ठीक है है। ना? और जब आप आलस को छोड़ेंगे, हुँ, मेहनत करेंगे, तो देखिए उसके अच्छे रिज़ल्ट भी आप पाएँगे। आपके हुँ, पास चीज़ें आएँगी। ये मान के चलिए कि आपने मेहनत की है तो वो हुँ, वेस्ट नहीं वेस्ट जाएगी, नहीं जाएगी। उसका फल मिलेगा शनि हुँ, जयंती पर। और हुँ, साथ ही साथ जैसे कि कोई काम की तलाश कर रहे हैं, हुँ, हुँ, तो मौके बनेंगे आपके। जी, किसी व्यक्ति के थ्रू आपको मिल सकता है काम, हुँ, हुँ, कोई आपके लिए सहयोगी हो सकता है, हुँ, और दोस्त भी इस समय आपके लिए सपोर्टिव रह सकते हैं। जी, और साथ ही साथ अगर हम रिश्तों की बात करें, हुँ, हुँ, तो अगर कुछ परेशानियाँ थी, हुँ, रिलेशनशिप में दिक्कत हुँ, थी, नए रिश्ते नहीं जुड़ पा रहे हुँ, थे, हुँ, तो अब समय है शनिदेव का आशीर्वाद लीजिए, हुँ, और आपके जीवन में भी फिर से नई नई रोशनी दिखाई देगी। जी, ठीक है। तो कन्या राशि वालों को उपाय क्या अपनाना चाहिए शनि जयंती पर? शनि जयंती पे हो सके तो आप लोग खिचड़ी का दान ज़रूर कीजिए, ये हुँ, आपके लिए बहुत ज़रूरी है हुँ, शनि जयंती पे, और गरीबों को खिलाएँ। हुँ, कम से कम हो सके तो 5 या 11 ग लोगों को हुँ, खिचड़ी अवश्य खिलाएँ, यानी कि हुँ, आप उड़द की दाल से बना सकते हैं, हुँ, चने से खिचड़ी बना सकते हैं, हुँ, या अगर नहीं बना रहे हैं तो चने और चावल का भोग अर्पित कर हुँ, सकते हुँ, हैं। हुँ, तो कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को ज़रूर बाँटें, तो ये जी। आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं शुक्र की राशि तुला राशि। तो तुला राशि के लिए कैसी रहेगी शनि जयंती? देखिए, तुला राशि वालों के लिए भी शनि योग कारक बन जाते हैं, जी। बहुत खास ग्रह बन हुँ, जाते हैं। हुँ, सबसे शुभ ग्रह ज्योतिष में तुला हुँ। राशि के लिए शनि महाराज बन शनिदेव। जाते हैं। अच्छा। ठीक है ना? कहा हुँ। भी जाता है एक कि शनि महाराज तंग नहीं करते ज़्यादा इनको। अच्छा। ठीक है? तो हाँ। अभी तो आपके लिए अच्छा मौका है शनि जी। जयंती पर, तो हुँ, आपके लिए काम बनेंगे, हुँ, आपके लिए घर में थोड़ी-सी रौनक का समय है, हुँ, कुछ मांगलिक कामों का समय है, हुँ। थोड़ा आध्यात्मिक पक्ष आपका प्रबल होगा, अच्छा। और माता की तरफ से थोड़ी डाँट मिल सकती है, लेकिन प्रेम भी बना प्रेम भी रहेगा बना आपको। रहेगा। जी। हाँ, उनकी हेल्थ का, उनकी हुँ, स्थिति का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, हुँ, और साथ ही साथ ये समय छोटी-छोटी हुँ। ट्रैवलिंग भी देगा अच्छा। आपको। हुँ, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिनका विवाह नहीं हो रहा है, हुँ, वैवाहिक जीवन की शुरुआत नहीं हो हुँ। रही है, तो अब वो समय है कि कुछ रास्ते खुलेंगे, अच्छा। कुछ रिश्तों का आगमन भी इनके जीवन में दिखाई देगा। ठीक है।
इनके लिए तो योग कारक ही है शनिदेव, आपने जी। बताया। तो अब उपाय क्या अपनाएं फिर ये? देखिए इनके लिए बहुत अच्छा है कि इस दिन शनिदेव का अभिषेक करना है तेल से, तेल से। तिल के तेल से कीजिए या फिर सरसों सरसों के के तेल तेल की से। किसी कीजिए, जो आपको सही लगे। और हुँ, दूसरी चीज़ हो सके तो बजरंग बाण का पाठ भी कीजिए इस दिन, तो ये अच्छा। आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा। तो अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो इनके लिए कैसी रहेगी शनि जयंती? जब वृश्चिक राशि की बात करते हैं ना, हाँ, थोड़ा-सा लगता है, हुँ, कठिन सा दौर है, कुछ चीज़ें हैं, हुँ, पर परेशान ना हों। हुँ, शनिदेव आपको आपकी मेहनत का, आपकी हुँ, डेडिकेशन का, आपके जुझारूपन का हुँ, पूरा परिणाम ज़रूर ज़रूर देंगे। देंगे। जी। और इस समय आपको जैसे कोई नौकरी ढूँढ रहे हैं, कुछ हुँ, काम की तलाश है, तो हुँ, आपको मिलेंगे, ज़रूर हुँ, मिलेंगे। और साथ ही साथ ये समय आपको नए लोगों से मिलवाएगा अच्छा। और कुछ लंबी यात्राएँ भी दे सकता है। हुँ, जो लोग काफ़ी समय से रुके हुए थे, हुँ, स्थान हुँ, बदलना था, हुँ, काम में प्रमोशन नहीं हो रहा था, हुँ, तो ये समय उनके लिए बेहतर है। अच्छा। शनिदेव की कृपा मिलेगी। हुँ, इस समय ना आपका आत्मविश्वास भी लौटेगा, आप हुँ, मेहनत बहुत अच्छे से करेंगे हुँ, और लोगों पर अपना छाप छोड़ने वाली बात होती है ना, हुँ, 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 वो कर सकेंगे। और अच्छा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ नए दोस्त बनेंगे, ये चीज़ भी है आपके लिए। अच्छा। और एक ख़ास बात कि जो खेल-कूद से जुड़े लोग हैं हुँ, हुँ, और जो मेहनतकश लोग हैं, हुँ, इनके लिए काफ़ी विशेष रहेगी शनि जयंती। इनको ठीक है। बेहतर परिणाम मिलेंगे। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर देखें तो कहीं न कहीं इनके लिए शुभ ही रहने वाली है। बिल्कुल। तो उपाय क्या अपनाएँ वृश्चिक राशि वाले? देखिए इनके लिए बहुत अच्छा है कि एक तो इनको तेल का दान करना है, हुँ, ठीक है? हुँ, छाया दान, यानी अच्छा, कि तेल को देख देखकर के अपनी हाँ, छाया देखकर हुँ, उसके पश्चात इसका दान कर हुँ, दीजिए, हुँ, ठीक है? हुँ, ये कार्य सुबह कर लीजिए। जी, और शाम के समय शनि कवच का पाठ पाठ करें। बैठकर आराम से कीजिए हुँ, और लगभग शनि मंत्रों का जाप भी कीजिए। तो जी, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए कैसी रहेगी शनि जयंती? धनु राशि के लिए भी थोड़ा-सा रहता है कि हुँ, शनिदेव आसानी से फल नहीं देते हैं, हुँ, मेहनत इनको भी खूब खूब करवाते करनी हैं, है, जी। ठीक है? लेकिन हाँ, इस बार जो होगा कि आपका हुँ, जो आपने काम रुके हुए थे, हुँ, बन हुँ, नहीं रहे थे हुँ, या आपको लग रहा था आपके विरोधी ज़्यादा हुँ, सक्रिय हो हुँ, रहे हैं, हुँ, तो वो अब थोड़े धीमे होने धीमे हो लगेंगे अच्छा, और आपको राहत के भी संकेत मिलेंगे इस हुँ, दौरान। हुँ, और कुछ लोगों को कोई बीमारी थी, लंबे हुँ, हुँ, समय से हुँ, तंग कर रही थी हुँ, चीज़ें, तो उनसे इनको निजात मिलने हुँ, का हुँ, समय मिलेगा। हुँ, और साथ ही साथ ये समय घर में विस्तार देगा, हुँ, यानी आप कोई संपत्ति की खरीदारी सोच सकते हुँ, हो हुँ, हुँ, या कोई नया इन्वेस्टमेंट करने का विचार आपका बनेगा जी। और ये लॉन्ग टर्म का ही होगा जो हुँ, आपका होगा। हुँ, और ये अगर लंबे टर्म का बनता है, हुँ, दीर्घकालीन निवेश जिसे कहते हैं, वो हुँ, आपको अच्छे रिजल्ट दे जाएगा। जी, और साथ ही साथ शेयर मार्केट में भी आपके लिए मौके तो हैं, ठीक है? जी। पर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना हुँ, पड़ेगा, जैसे कि अपनी वाणी पे हुँ, कंट्रोल हुँ, रखना है, क्रोध हुँ, से बचना होगा, हुँ, ठीक है? और ज़्यादा एक्साइटमेंट से बचना है, ठीक है? हुँ। इन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे तो बेहतर चीज़ें आप पाएँगे ज़रूर। जी, ठीक है। तो इन पे तो ढैया भी चल रही है ना? जी, जी। तो इन्हें उपाय क्या अपनाना चाहिए इस शनि देखिए, जयंती? शनि जयंती पे आपके लिए ज़रूरी है कि पहले तो शनिदेव के लिए दान अवश्य हुँ, हुँ, कीजिए। हुँ, अगर हो सके तो 7 तरह के अनाजों का हुँ, आप इकट्ठा कीजिए और हुँ, इनका दान या तो धर्मस्थल पे कराएँ हुँ, या फिर उन सब का कुछ बनाएँ हुँ, पकवान हुँ, और उसे बाँटें बाँट दें। लोगों में। जी। ये कार्य अवश्य कीजिए। हुँ, हुँ, इसके अलावा आप शनिदेव को हुँ, नीले फूल शाम के समय जब हुँ, आराधना करें उनकी, हुँ, मंत्र हुँ, जाप करें, हुँ, पूजा करें, तो हुँ। ये अर्पित ज़रूर कीजिएगा नीले अच्छा, पुष्प। नीले ये फूल। कार्य इस शनि जयंती आप हुँ। ज़रूर करें। जी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मकर राशि यानी कि शनि की ही राशि। तो इनके लिए कैसी रहेगी शनि जयंती? इन्हीं की राशि है, शनि हुँ, महाराज इन्हीं के स्वामित्व में हुँ, आते हैं, तो आपके लिए ख़ास है। हुँ, हाँ, कुछ कष्ट आपके रहे हैं हुँ, पीछे, बहुत सी हुँ, चीज़ें आपने भी देखी हैं, झेली हुँ, हैं, लेकिन परेशान ना हों। हुँ, शनि जयंती के आगमन से आपके भी भाग्य के द्वार ज़रूर खुलेंगे, जी। आपकी भी चीज़ें बनती दिखाई हुँ, देंगी। हुँ, हुँ। धीरे-धीरे ऐसा लगेगा कि अंधेरा थोड़ा हट रहा है, अच्छा। ठीक है? हुँ, कई मायनों में चीज़ें सुधार की सुधार तरफ बढ़ेंगी। बढ़ेंगे। आपका स्वभाव भी बदलाव को पाएगा। हुँ, आपके जीवन में आस-पास के जो लोग हैं, यानी हुँ, आपका, अगर मैं कहूँ कि आपके जो दाम्पत्य जीवन की हुँ, हुँ, स्थिति है या हुँ, साझेदारी की स्थिति है, हुँ। वो थोड़ी बेहतर होने लगेगी। अच्छा। उनकी तरफ से सपोर्ट आप पे रहेगा। हुँ, पिता पक्ष हों या हम अच्छा। कहें कि माता पक्ष की हुँ, तरफ हुँ, से हुँ, प्रेम स्नेह आपको अवश्य मिलेगा। हुँ, थोड़ा-सा ये रहेगा कि ड्राइविंग या जो भी ऐसी हुँ, चीज़ें या जो रिस्क फैक्टर से जुड़े काम है ना, जी। उन पे हमेशा ध्यान से काम करो, जल्दी में मत अच्छा, मचाओ, जी। तेज़ी में नहीं रहो और अपने मन की बातों को कहो। हाँ, अपनों के साथ उन्हें शेयर ज़रूर करो। जी। शनि जयंती आपको ये बोल रही है, ठीक है? अच्छा। और शनिदेव आप पे कृपा ज़रूर बरसाएँगे, हुँ, निराश नहीं होना है, आने वाले समय आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगा। ठीक है। तो इन्हें उपाय क्या अपनाना चाहिए?
देखिए आपकी राशि है तो आप तो हुँ। जो मर्जी करें वो बेहतर है। तो जी। शनिदेव का नाम लीजिए, हुँ, शनिदेव के मंत्र जाप कीजिए आप हुँ, लोग, और साथ ही साथ गरीबों को कुछ ऐसी वस्तुओं का दान दान करें। कीजिए जो हुँ, उनके उपयोग की रहें। हुँ, तो धन का दान कर सकते हैं, हुँ, सिक्कों का स्पेशली, हुँ, यानी अगर आप पैसे दे रहे हैं नोट हुँ, के रूप में एक सिक्का अवश्य रखिए उसमें, जी। ये दान अवश्य कीजिए। हुँ, इसके अलावा छाया दान कीजिए, हुँ, हुँ, ये हुँ। आपके लिए बहुत शुभ है। तो अब हम बात करते हैं शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि, जिन पर साढ़े साती का लास्ट फेज भी है और राहु भी वहीं पे अभी विराजमान है। तो इनके लिए कैसी रहने वाली है शनि जयंती? देखिए शनि जयंती का प्रभाव है, राहु हुँ, का भी प्रभाव है, जी। तो इतना तो पक्का है कि शनि जयंती आने वाले समय में आपको शुभता ज़रूर देगी, हुँ, ठीक है? और शुभता के रूप में आप अपने कार्यक्षेत्र में विशेष स्थिति देखेंगे। जी। आपको कुछ पद प्राप्ति की हुँ, प्राप्ति होगी, हुँ, और हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हैं, वहाँ हुँ। आपकी आर्थिक स्थिति भी विस्तार को पाए, ठीक अच्छा। है? हुँ, धन के योग भी मिलेंगे। हुँ, जो संतान का इंतज़ार कर रहे थे, हुँ, उनके लिए संतान सुख का समय आएगा। हुँ, नए रिश्तों की जिसको कामना थी, तलाश हुँ। थी, उनके लिए अच्छा अच्छा समय स आएगा। जी। और साथ ही साथ ये समय क्या करेगा, मेहनत को तो देगा, हुँ, मेहनत थोड़ी बढ़ेगी आपकी, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, लेकिन एक चीज़ आएगी बहुत अच्छी शनि जयंती के साथ, कि हुँ, आपके जो दिल दिल और दिमाग में जो द्वंद था ना, हुँ, राहु हुँ, की वजह से प्रभाव हुँ, बना हुआ था, हुँ। वो कम होने लगेगा। अच्छा। उससे थोड़ा-सा आप राहत पाएँगे, और शनि हुँ, जयंती के दिन उपाय अवश्य करें आप लोग, हुँ, क्योंकि राहु भी आप ही के पास बैठे हैं। तो हुँ, लगातार आपको उपाय इस दिन ज़रूर करने हैं। हुँ, और शनि जयंती पे आपके लिए बहुत अच्छा है कि शनि महाराज का अभिषेक ज़रूर कीजिए। हुँ, जी। वार के दिन ही जयंती है, हुँ, तो सुंदरकांड का पाठ आप पाठ अवश्य अच्छा। कीजिए। हुँ, शत्रुओं से परेशान है, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। हुँ, ये मतलब आपके लिए बहुत सारे कार्य हैं जो आप शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए कर शनि सकते हैं। जयंती पे कर सकते हैं। हुँ, पशुओं को चारा खिलाएँ, पशुओं को हुँ, कुछ खिलाएँ, जैसे कि हम कहते हैं ना, काले रंग के पशुओं का विशेष हुँ, रूप से हुँ, मैं कहूँगी उनको खिलाएँ, कुछ हुँ, ना कुछ दें, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मीन राशि की, तो इनके लिए कैसी रहेगी शनि जयंती? मीन राशि वालों के लिए मिला-जुला सा रहेगा, ठीक अच्छा। है? हुँ, थोड़ा-सा संघर्ष रहेगा, हुँ, थोड़ी-सी चीज़ें अपनी तरफ से ज़्यादा आपको हुँ, प्रयास करने हैं, हुँ, लेकिन आपके प्रयास धीरे-धीरे से ही सामने सफल ज़रूर आएँगे, अच्छा। ठीक है? हुँ, हार नहीं माननी है, हुँ, और भावनाओं में नहीं नहीं बहना है। बहना है। जी। ये समय आपको, जैसे कहते हैं ना, शनि कर्म देने वाले हैं, हाँ, हाँ। तो आपको आपके कर्मों का फल अवश्य देते चले जाएँगे। जी, आपके शुभ कर्मों का प्रभाव आपको ज़रूर ज़रूर मिलेगा, और इसमें मिलेगा। उदास नहीं होना है बिल्कुल भी। हुँ, आपके पास ज्ञान बहुत आएगा, हुँ, आपके पास लोग ऐसे जुड़ेंगे जो काफ़ी उच्च वर्ग के हुँ, होंगे। हुँ, उच्च वर्ग इन द सेंस यही नहीं कि धन से उच्च वर्ग हो हुँ, जाए हुँ, व्यक्ति, ज्ञान से उच्च वर्ग होगा, हुँ, अपने स्वभाव से उसकी स्थिति ऐसी होगी। हुँ, आपका मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा हो सकता है, बड़े हुँ, बुजुर्गों से आपको लाभ की प्राप्ति हो हुँ, सकती हुँ, है। हुँ। और घर परिवार की अगर स्थिति तो देखे जाए तो कुछ शुभ कार्य भी होंगे, हुँ, पूजा-पाठ हो गया, बच्चों के लिए कुछ अच्छे कार्य हो गए, जी। और ब जो एजुकेशन में है ना, हुँ, हुँ, उनके लिए अच्छा समय आएगा। उनको अच्छे जगह पे शिक्षा में प्रवेश की प्रवेश। प्राप्ति होगी। जी, ठीक है। तो इनके लिए आपने बता तो दिया कि मिला-जुला रहेगा और किसी कहीं न कहीं एक हद तक इनके लिए अच्छा भी रहने वाला है। तो इन्हें अब उपाय क्या अपनाना चाहिए? देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है कि पहले तो शनि देव का अभिषेक ज़रूर करना है हमको, हुँ, साथ ही साथ शाम के समय आटे हुँ, का चौमुखी दीपक बनाना है, हुँ, और शनि देव के समक्ष र इसको अर्पित करना है, ठीक अच्छा। है? और हुँ, साथ ही साथ अगर हो सके तो आप हनुमान चालीसा पढ़ें, हुँ, और शनि जी के हुँ। मंत्र या शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। जी, तो पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि शनिदेव कुंडली के हर एक भाव में क्या प्रभाव डालते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिनकी कुंडली के पहले भाव में शनिदेव है, वहाँ क्या असर देते हैं? देखिए, पहले भाव में अगर शनि की स्थिति आ रही हुँ, है तो आपको लगातार अपने लिए संघर्ष करना है। हुँ, अगर हम दूसरे भाव की बात जी, करें कि दूसरे भाव में क्या है, तो अपनी वाणी पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है? तीसरे और भाव का? तीसरे भाव की अगर मैं बात करूँ तो हुँ, कर्म पे ध्यान देना है, पराक्रम है ना, हुँ, तो कर्म से आलस नहीं हुँ, बनाना है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए। चौथे भाव का? चतुर्थ का अगर हम कहें तो हुँ, परिवार की तरफ आपको लगातार ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि वहीं पे थोड़ी मुश्किल आती है फिर। और शनि 5वें भाव में? 5वें भाव में हो तो अपने रिश्तों को लेकर, प्यार को लेकर हुँ, विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ठीक है। और शनि 6ठे भाव में? तो शत्रु से ध्यान दीजिए उससे आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ठीक है। और शनि जब 7वें भाव में हो तो? तो वैवाहिक जीवन पे असर डालेगा आपके, हुँ, वहाँ पे आपको तंग कर सकता है। ठीक है। शनि 8वें भाव में? यहाँ शुभ माना जाता है, आयु अच्छा। को बढ़ाता है, हुँ, लेकिन अचानक होने वाली घटनाओं से रोकेगा नहीं। ठीक है। शनि 9th हाउस में? भाग्य पे हुँ, आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी। हुँ,
ठीक है। शनि 10th हाउस में? कर्म पर, क्योंकि 10वां हमारा कर्म कर्म है, तो यानी आपका कोई भी कर्म है उसे हम्म, बड़ी सजगता से करना होगा। शनि 11th हाउस में? लाभ पर हम्म, आर्थिक स्थिति पे शनि की पूरा कंट्रोल रहेगा। ठीक है। और शनि 12वें भाव में? यहाँ तो खर्चों पे आपको दे जाएगा। तो यानी कि शनि का अंतिम भाग भी है, अंतिम स्थिति भी है, तो आपको अपनी अवस्था पे, अपने व्यय पे, हर चीज के व्यय पे ध्यान देना पड़ेगा। जी, ठीक है। तो आपने बताया कि सभी राशियों के लिए कैसी रहेगी शनि जयंती। आपने ये भी बताया कि हर भाव पर शनिदेव कैसा फल देते हैं और किन चीज़ों की आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो मिलते हैं अब जल्दी नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।